होगा, आपके दिमाग की पीड़ाएं बढ़नी शुरू हो जाएगी, नींद आना बंद हो जाएगी और अंदर बेचैनी की भावनाएं अधिक बढ़ने लग जाएगी। उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, उस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आपका मन आपको अंदर से सजेस्ट करता है कि यार क्वार्टर मार, 2 घूंट मारने से कि तब जाके शांति होगी, बाद की बाद में देखेंगे। यह विचार, यह बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा भी होता है कि उनका संदेह सत्य होता है। क्या होता है? जब वो सत्य देख लेता है तो मन घोर निराशाएं पैदा करता है, अति क्रोध पैदा करता है। उस अति क्रोध में वो या तो स्वयं को या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर फिर अपने आप को नशे में डुबा लेता है, या बिना कुछ नुकसान दूसरों को पहुंचाए खुद की ही जिंदगी को खत्म करने का निर्णय लेकर नशे की स्टार्टिंग कर देता है। समझने वाली बात यह है, क्या दोनों ही परिस्थितियों में जो घटना घट चुकी है वो घटना रिवर्स हो जाएगी? क्या वो घटना बदल जाएगी? मान लो किसी की पत्नी ने धोखा दे दिया और ये बात सत्य हो गई, प्रूफ हो गई। किसी के भाई ने धोखा दे दिया, ये बात सत्य हो गई, प्रूफ हो गई। तो क्या आपके नशा करने से या सामने वाले को मारने पीटने से या हत्या कर देने से वो घटनाएं रिवर्स हो जाती हैं? नहीं, बल्कि समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तुम्हारा जीवन यदि 70% पीड़ित था तो 200% पीड़ित हो उठता है इन घटनाओं से। पीड़ाओं का लेवल और अधिक बढ़ जाता है। कभी आपने सोचा, पूछा कि ये सब कार्य करने का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? मैंने नशा क्यों किया, या मैंने सामने वाले को हानि क्यों पहुंचाई? कारण क्या था? जब आप शांत होकर खुद से पूछेंगे तो शायद आपके पास कोई जवाब ना हो, या आप महसूस कर सकें कि ये मेरी मूर्खता थी। यहां पर प्रकृति के सिद्धांतों का आपके दिमाग में जागृत रूप में होना आपकी सहायता कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों से एक कहावत हम सुनते आए हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, वो वापस नहीं लाया जा सकता। जो घटनाएं घटनी थी वो घट चुकी हैं, अब उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। बीती हुई घटनाओं की वजह से अपने वर्तमान को खराब कर लेना समझदारी है या मूर्खता है, इसका निर्णय आप स्वयं अपने आप से पूछकर ही ले लेना। किसी के भाई ने धोखा कर दिया, वो कर चुका है, अब उस धोखे की सजा आप खुद को देते हैं। ये समझदारी है या मूर्खता है, इसका फैसला आप खुद से पूछकर ही करो। नींद क्यों आ रही है भाई? मुंह धोकर।
तो इसी तरीके से हमारे मन के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं हैं, विचारधाराएं हैं। उन कल्पनाओं, उन विचारधाराओं की सत्यता को जान लेना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप नहीं जान पाए तो वो नकारात्मक कल्पनाएं आपके जीवन का जैसे पहले संतुलन बिगाड़ती रही थी, आज भी बिगाड़ेंगी और आगे भी बिगाड़ती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अशांति कम हो, जीवन में संतुलन ज्यादा बना रहे, आप दुख से कम ग्रस्त हों, आपका मान सम्मान बना रहे, तो इसके लिए आपको अपने ही मन के द्वारा बनाए गए अंधकार में लिपटी हुई धारणाओं के प्रति जागना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों के लिए काल्पनिक भ्रम भ्रांतियां मन बनाए हुए पड़ा है। उसने एक पूरी डिस्क, एक पूरा डाटा भरा हुआ है। जब कभी भी आप जिस तरह की घटना में जाते हैं, उसी तरह की घटनाओं से जुड़ी हुई भ्रांतियां वो बाहर लाता है और आपके वर्तमान में आपको दे देता है और आप शिकार हो जाते हैं। वजह क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। स्वयं के मन के विचार, भावनाओं, व्यवहार के प्रति जागरूक न होना कारण यह है। और जागरूकता इस प्रोग्राम का लगातार अध्ययन करने से मिलती है। आज एक नशा करने वाले के पिता मेरे पास आए। उन्होंने कभी 2 महीने, कभी 4 महीने इस तरीके से इलाज करा। उस पेशेंट की मां हमेशा उसके इलाज में बाधा बनती है। वो ले जाती है, अक्सर उसका मन उदास हो जाता अपने बच्चे के बगैर। वो अपनी उदासी को समझ नहीं पाती और इलाज से निकलवा लेती है। आज उसके पिता बहुत ज्यादा दुखी थे और उनके होठों पर जो शब्द थे वो यह थे, मुझसे कह रहे थे कि जी या तो भगवान उसे उठा ले या हमें उठा ले। एक ही लड़का है। कितना भारी उस आदमी के लिए पीड़ा और दुख असहनीय, आप शायद अनुमान नहीं लगा सकते। एक पिता के लिए इन शब्दों का चुनाव कर लेना कि या तो भगवान उसे उठा ले या हमें उठा ले, क्योंकि बहुत कोशिशें कर चुके हैं कि ये इस वहशी जानवर की जिंदगी से बाहर आ जाए, इस नशे की गुलाम जिंदगी से ये बाहर आकर एक अच्छा इंसान की जिंदगी जिए। बहुत कोशिशें कर चुके हैं, वो अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर चुके हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि एक बीमारी है, उन्हें नहीं मालूम कि इस बीमारी के लिए एक लंबे समय की जरूरत पड़ती है। उन्हें नहीं मालूम कि इस बीमारी में रिलैप्स होते रहते हैं। मैंने कहा जी आप एक बार समय दो। बोले ना, अब तो मैं ये दुआ करता हूं कि मर जाए तो अच्छा है। इस तरह की संतान के होने से तो अच्छा है कि मर जाए और हम इस आश्वासन के साथ जी लें भी हमारा है ही नहीं। तो ये बीमारी कितनी भारी मात्रा में परिवार को पीड़ित करती है, कुंठित करती है, उनकी जिंदगी में जहर घोल देती है। नशे का मजा तो वो ले रहा है,
लेकिन माँ बाप की जिंदगी में जैसे किसी ने जहर घोल दिया। तो इस कुंठा का एहसास नशा करने वाला नहीं लगा पाता, लेकिन माँ बाप बहुत पीड़ा झेलते हैं। और ये वो पीने वाला व्यक्ति भी नहीं जानता कि वो ये नशा बार बार क्यों कर रहा है। उसका मन उसे ये फेवरेट विचार देता है कि कभी कभी पीने से कोई नुकसान नहीं होता, कभी कभी पीने में क्या हर्ज है, कभी कभी तो सारी दुनिया पीती है। ये फेवरेट एक नशेबाज के मन का एक फेवरेट विचार है, और इसी विचार की माया को न समझ पाना ही अज्ञानता है। जो इस प्रोग्राम को ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ लेता है, वो अपने मन की इस मायावी बीमारी के प्रति जाग जाता है। मायावी बीमारी यानी सत्य के जैसा लगने वाला झूठ, अनुभूति सत्य की लेकिन रियलिटी झूठ है। यही तो होता है। क्या होता है आप लोगों के साथ? आपके मन के द्वारा दिखाए गए सारे तर्क आपको सत्य लगते हैं, आप उन पे चलते हैं और गुलाम हो जाते हैं। तो वो भ्रम बना हुआ किसका था? आपके अपने मन का। इसी तरीके से जो लोग अपने परिवार के लोगों के प्रति शक की भावना में घिरे हुए हैं, उनके पीछे भी उनका मायावी मन, बीमार मन की नकारात्मक भावनाएं और विचार है। जो लोग अवैध स्त्रियों के प्रेम में फंसे हुए हैं, उसके पीछे भी उनके मन की मायावी बीमारी है। बहुत सारे जवान बच्चे आजकल इस बीमारी के शिकार होके आ रहे हैं कि शादीशुदा औरतों के चक्कर में फंसे हुए हैं। जवान बच्चे, उन्हें यह तक नहीं पता कि ये कहां की है, कौन है, इसका चरित्र क्या रहा है। ना उन्हें यह आभास कि आने वाला समय, आने वाला जीवन, उसमें क्या कुछ रहेगा तेरे लिए। उन्हें इसका भी आभास नहीं। वो तो बस वर्तमान में मिलने वाली मौज मस्ती के में गुम है। मन उसी में गुम है, उसी में गुम रखता है। मन भविष्य के बारे में सोचने ही नहीं देता, जाने ही नहीं देता। यही तो मन की माया है। अगर मन आपको पहली घूंट का भविष्य दिखा दे तो आप पहले घूंट नहीं लेंगे। पहले नशे का भविष्य यदि आपका मन दिखा दे आपको कि भाई तूने ये जो अब तू लेगा, इस घूंट से आगे तू गुलाम हो जाएगा, और गुलाम होने के कारण तेरा शरीर कंडम होगा, तेरी नौकरी, तेरा बिजनेस कंडम हो जाएगा, तू भिखारी हो जाएगा, घर में कलेश होगा, तेरी स्त्री भाग सकती है, तेरे बच्चे बर्बाद हो सकते हैं। अगर ये जुड़ी हुई संभावनाएं आपका मन आपको दिखा दे तो आप वो पहली घूंट थोड़ी उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। आपको कभी सांप दिखता है, सांप दिखते ही आपका मन मृत्यु दिखाता है, तो कभी आप ट्राई करते देखो डंक मारता है कि नहीं मारता, बल्कि दूर भागते हैं।
क्यों? क्योंकि आपका मन भविष्य दिखा देता है तुरंत कि अगर इसके मैंने साथ छेड़खानी की तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मन इतना मायावी है कि वर्तमान में करने वाले गलत कार्यों का भविष्य छुपा लेता है, और इसीलिए इस दुनिया का प्रत्येक आदमी गलत कार्यों में फंस जाता है, चाहे वो नशा करने वाला हो या न नशा करने वाला हो। जो लोग रिश्वत मांगते हैं, चोरियां करते हैं, बेईमानियां करते हैं, उनका मन उन्हें वर्तमान में फायदा दिखाता है, लेकिन भविष्य में वो कभी पकड़ा जाएगा और कितनी बेइज्जती और कितना ज्यादा नुकसान होगा वो नहीं दिखाता है। इसलिए वह मन के द्वारा दिखाए गए लालच में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल उनके मन के द्वारा माया जाल तैयार कर देता है कि तू नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर और तेरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और तेरी वाह होगी, तेरी पीठ थपथपाएगी। वो वर्तमान के इस माया जाल में फंस जाता है। मन नहीं दिखाता कि भविष्य में तुझे परमानेंट कंडम कर दूंगा मैं, कि अगर तू नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करके सेक्सुअल घटनाओं को अंजाम देगा तो आने वाले 2-4 साल में तू परमानेंट डैमेज हो जाएगा। वो भविष्य नहीं दिखाता, उसे छुपा लेता है। इसीलिए मन के द्वारा वर्तमान में दिखाए गए लोभ में आप फंस जाते हो। मन लोभ भी बनाता है। मन के भीतर पैदा होने वाले लोभ की भावना के प्रति जागरूक होना और उसे हैंडल करना सीख लेना, यही तो प्रोग्राम का मकसद है। आपको क्यों कहा जाता है किसी से चीज न लेनी न देनी? कोई सामान विदाउट परमिशन के ना तो लेना है ना देना है। इसीलिए ताकि आप अपने मन की संवेदनाओं, भावनाओं को नियंत्रण करना, पहचानना सीख जाएं। यही कारण है या कुछ और कारण है? लेकिन आपका मन क्या कहता है? चलता है यार, खाने पीने की चीजें करो। क्या कहता है आपका मन? चलता है यार। ये तो आम बात है। खाने पीने की चीजों से क्या होता है? बहुत सारों का मन तो इतना चालाक है कि भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल ले लेता है। यार भगवान श्री कृष्ण जी भी तो माखन की चोरी करते थे। मन इतना चालाक है कि भगवान के साथ तुलना करके और डिसऑनेस्टी के व्यवहार को अंजाम दे देता है। ये मन की चालाकी है। मन की इन्हीं चालाकियों को समझने के लिए ही ये हमारे इस प्रोग्राम का सिस्टम है। क्या आप अपने ही मन की चालाकियों के प्रति जाग सकें, उन्हें नियंत्रण करना सीख सकें। वही लोग सीख पाते हैं जो इस प्रोग्राम में समर्पण, विश्वास और एक्सेप्टेंस के तीनों सिद्धांतों के अनुसार इस प्रोग्राम को लेता है, विश्वास के साथ लेता है, धैर्य के साथ लेता है और खुद को स्वीकार करके लेता है। वही अपने मन की चालाकियों के प्रति जागते हैं। वही लोग मन की चालाकियों को नियंत्रण करना भी सीख पाते हैं। अन्यथा मन बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसका सबूत बार बार नशे का गुलाम हो जाना। क्या आप नशे के गुलाम होना चाहते हो? कभी भी नहीं चाहते आप, लेकिन फिर भी आप बार बार नशे की गुलाम जिंदगी जी रहे हैं। ये मन की शक्ति का सबूत है कि ये बहुत शक्तिशाली है।
इसको नियंत्रण करना एक कैरेडम के एटीट्यूड वाला व्यक्ति या डिसऑनेस्टी या लाइटली के बिहेवियर वाला व्यक्ति इसे संभव नहीं कर सकता।